यदि वृंदावन में आप आए, किसी भी उपासना के हैं और जय जय श्री राधे नहीं बोले तो आपको अपराध लगेगा। पर कहीं कोई अन्य आश्रय लेने वाला यहां आकर के किशोरी जी के प्रति अपराध कर दे, स्वामिनी जी के प्रति, तो वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करेगा, वो अनंत अपराधों में गिना जाएगा। ये महारानी जी का महल है, लाडली जी का निज घर है, तुम्हारी श्रद्धा हो तो आओ, नहीं तो मत आओ, तुम्हारे आने ना आने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। किशोरी जी के प्रति अपराध बुद्धि कर लेना। प्रायः जो बाहरी जन हैं वो नहीं जानते हैं, किशोरी जी की महिमा को न जानने के कारण कुछ का कुछ ऐसा भारी अपराध है। इनके रास विलास को समझना बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों के लिए भी अज्ञेय वस्तु है। ये वैष्णव धाम है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य। महारानी जी ने कृपा कर दी, धाम में बुलाया, धाम वास दिया। अब आपका अधिकार कैसे बनता है निंदा करने का? अरे ये तो धाम में वास करके ऐसा करता है, ये तो महारानी जी जाने। आप अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। वैसे तो ऐसा पूरी सृष्टि में भाव रखना चाहिए, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपना हृदय पावन कीजिए। यदि वृंदावन में आप आए, किसी भी उपासना के हैं और जय जय श्री राधे नहीं बोले तो आपको अपराध लगेगा। क्योंकि जिनके महल में आए हो वहां बोलना, अयोध्या जाओ तो चाहे जिस उपासना के हो, एक बार उनके सामने बोलो जय सिया राम। काशी जाओ चाहे जिस उपासना के हो, विश्वनाथ जी के सामने बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मर्यादा है, जहां जाए गए ही क्यों तुम, अगर वहां गए हो तो वहां के स्वामी की जय बोलो। तो यहां वृंदावन यदि आए हो तो जय जय श्री राधे बोलो। राधा अनंता पराधात पतताम बाधाम बुधा वनुद्धारः, वृंदावनमपि मंदायत इह करुणार्ध दिक् प्रसारे। यद्यपि वृंदावन बहुत करुणामय है, कैसा भी पापी क्यों न हो, अगर धाम का आश्रय ले ले तो पवित्र कर देता है। पर कहीं कोई अन्य आश्रय लेने वाला यहां आकर के किशोरी जी के प्रति अपराध कर दे, स्वामिनी जी के प्रति, तो वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करेगा, वो अनंत अपराधों में गिना जाएगा। ये महारानी जी का महल है, लाडली जी का निज घर है, तुम्हारी श्रद्धा हो तो आओ, नहीं तो मत आओ, तुम्हारे आने ना आने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां आए हो तो जय जय श्री राधे बोलो। अगर राधे राधे नहीं बोलते, राधा राधा नाम उच्चारण नहीं करते अपनी किसी अनन्यता की भावना में, तो अपराध बन जाएगा धामी का। यहां धामी, यहां के राजा श्री श्यामा श्याम हैं, अहोभाग्य है यहां आने को मिला। यही परम तत्व हैं सब रूपों में। पर यहां इनके सामने आकर जय जय श्री राधे, जैसे बिहारी जी के पास जाओ, उनके दर्शन कर रहे हो तो तुम्हें बोलना है बाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल, बोलना है। अगर नहीं बोलते तो ये वैष्णव पद्धति से फिर अपराध लागू हो जाएगा। जैसे सिद्धांत है कि आप राष्ट्रपति के सामने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने जा रहे हैं, तो आपको नमस्कार करना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा ऋषि हो। जब राजा उसके आश्रम में पधारते तो अर्घ और पाद्य देकर खड़े होकर उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। वो पदाधिकारी जो पूरे राष्ट्र का है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। बुद्धि नहीं रह गई, अपने घर को संभाला नहीं जा रहा, पूरे राष्ट्र को जो संभालने की जिम्मेवारी भगवान ने, जिसे वो विभूति है भगवान की, उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना। तो जब लौकिक सिद्धांत में ऐसा है तो ये तो वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, ये तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी है, समस्त अवतारों के मूल अवतारी बिहारी जी महाराज है। इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं।
राधा अनंतापराधात, किशोरी जी के प्रति अपराध बुद्धि कर लेना। प्रायः जो बाहरी जन हैं वो नहीं जानते हैं। किशोरी जी की महिमा को न जानने के कारण कुछ का कुछ ऐसा भारी अपराध है। इनके रास विलास को समझना बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों के लिए भी अज्ञेय वस्तु है। यन्नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्यमय किशोरी जी हैं। जो श्रीधाम वृंदावन आया वो बात ध्यान रख ले, जय जय श्री राधे बोलना यहां का सिद्धांत है। चाहे आप जो बोलो आपकी पूर्णता जय जय श्री राधे में होगी। और यदि कहीं श्री जी की अवहेलना कर दी कृष्ण बल से, कृष्ण भक्ति बल से, तो कह रहे हैं करुणार्ध दृक् प्रसारे, जो करुणा का आपके अंदर द्रवण हो रहा था भगवत कृपा का, तत्काल बंद हो जाएगा, देख लेना। इसलिए किसी भी उपासना का हो धाम में जय जय श्री राधे। और खास बात है किसी भी भगवत स्वरूप की आराधना हो प्रेम के बिना वो पूर्ण नहीं होती। और महारानी जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, ये बाहरी लोग क्या जाने, जो श्री जी के रसिकों का संग नहीं किए वो राधा किशोरी को नहीं जानते। क्या क्या गाने भजन ऐसे जिनका कोई सार ही बात नहीं। किशोरी जी की समानता करने के लिए त्रिभुवन में त्रिकाल में न कोई था न कोई है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो सखियां अवतरित हुई वो कह रहे देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पटतरिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनके सामने पीक दानी लिए हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर खड़ा है, उनकी महिमा को कौन, उन्हीं के बल के गर्भ में हम रहते हैं। ताकि बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे लोक वेद कर्म धर्म छाण मुक्तिचारी। स्वामी जी महाराज कह रहे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत। ये वो प्रिया जो है कैसे जाने। तो बोले राधानंता पराधात पतताम बाधाम बुधा वनुद्धारा। ये एकांतिक प्रेम विलास है जहां ऋषि मुनियों ने चरण रज की वंदना की है। भगवान शंकर सनकादि ने जहां की चरण रज की आशा की है, उसे तुम खिलवाड़ समझ रहे हो। एकांतिक महाप्रेम प्रभु श्री हरि का वृंदावन नवनिभृत निकुंज में जो है, ये बिना रसिकों की कृपा के, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ऐसे थोड़ी प्रेम सर्वत्र शास्त्रों में वर्णन है क्या। प्रेम गुह्य विषय है, संपूर्ण वेद अपौरुषेय भगवान हैं। लेकिन प्रेम की जब बात करते हैं तो एक संकेत में कह देते हैं रसो वैशाहा रसम हेवानंदा आनंदी भवतु। वो आनंद स्वरूप है, वो रस स्वरूप है परमात्मा, बस। और नेति नेति कह के छोड़ दे। हम लोग कृपा हुई लाडली जू की, धाम की कृपा हुई, रसिकों की कृपा हुई, तब परिचय श्री राधा नाम का प्राप्त हुआ। आपको श्रद्धा है तो जपिए, नहीं है तो आप अवहेलना मत कीजिए। नहीं तो कह रहे कि राधानंतापराधात पतताम, ये अनंत अपराधों में एक ही अपराध मान लिया जाएगा। लालजू की प्राणेश्वरी है, यही रस का साक्षात समुद्र का सार है लाडली जू। अगर इनके चरणों का आश्रय मिल गया तो रस समुद्र लालजू अधीन हो जाएंगे। ये आनंद, ये परमानंद, ये किसी और साधना से नहीं मिलता है। ये वृंदावन की असीम कृपा उन जीवों पर, चाहे जाओ। आप लोगों ने क्या साधना की भगवान जाने, लेकिन भगवान महादेव की कृपा से जिसे शास्त्र साधना कहते हैं वो करवाई है, पर आपको हृदय से कहते हैं आनंद मिला है।
पर जो आनंद प्यारी जू के चरणों में महादेव जी ने ला कर दिया, वो आनंद हाथ उठा के कहते हैं वो साधना पे नहीं मिला। वो जो साधना की कोई साधारण नहीं है, वो अखंडानंद की है, मोक्ष पदवी की है। कोई ऐसा नहीं कि वो ऐसे किसी के द्वारा कल्पनीय मार्ग हो। भगवान शंकर स्वयं आचार्य रूप में अवतरित हुए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वो भगवान के द्वारा स्थापित वेदांत निर्णय, वेदांत सूत्रों की व्याख्या और भगवत स्वरूप में एक ही भाव, अभेद भक्ति, मैं वही हूं, वो सुख नहीं मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी उसी के सिद्ध महापुरुष हैं, आम ब्रह्मास्म के। पर जब इस सुख में आए तो जो सुख का अनुभव कृतकृत्यता का हुआ, वो कहते हैं वो मोक्ष सुख थुतकी कृत्य हो जाता है, थूक देने योग्य होता है। ऐसा प्यारी जू के चरणों से सुख मिलता है। रसम हेवाम लब्ध्वानंदी भवतु, ये रस जब मिल जाता है तो जो आनंद प्रकट होता है वो त्रिभुवन में नहीं, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु इसी आनंद के लिए लाडली जो से याचना करते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। आपको नहीं समझ में आता है तो मत समझिए, नहीं भाव बनता मत सुनिए। तुम्हें किसी ने बुलाया तो नहीं, पर निंदा अगर कर दी, अवहेलना कर दी, तो एक ही अपराध, किशोरी जू का अपराध, बोले अनंत अपराध के अंतर्गत गिना जाएगा और तुम्हारा जीवन बाधाओं से युक्त हो जाएगा। और वृंदावनमपि, यद्यपि वृंदावन बड़ा कृपालु है, पर राधा अपराधी को वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करता और हरि उसे महान दंड देते हैं, क्योंकि हरि किशोरी जू के नाम और रूप के अधीन हैं। इसलिए वृंदावन आने वाले वृंदावनवासी किसी भी उपासना के हों, इस बात से सावधान रहे। ये पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज भी बोले, बड़े बड़े संतों की श्री मुख से सुना, धाम में जाए तो वहां की धामी की जय जयकार और दंडवत जरूर करे। अगर ऐसा नहीं तो अपराध बन जाएगा, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। फिर जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। एक बार वृंदावन आ गए हो, एक बार यहां के प्रसादी पुष्प को सूंघ लिया, एक बार यहां बिहारी बिहारिंजू की दंडवत कर ली, एक बार रज में लौट गए, एक बार किसी रसिक महापुरुष से मिले तो नरक नहीं जाओगे। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया। जीवन बड़ा अमूल्य है, सुकृत करना बहुत कठिन है, लेकिन सुकृत नष्ट हो जाना बहुत सरल है। थोड़ी सी प्रमाद स्थिति आई, आप ऐसा कुछ किए तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पहले में वर्णन किया धामवासी वैष्णव जनों के प्रति किंचन मात्र अपराध बुद्धि न हो, क्योंकि यहां सब चिदानंद है। दूसरा, किशोरी जू के प्रति कभी ऐसा भाव न हो। तो अगर पूर्ण चंद्र का दर्शन करना है तो पूर्णिमा की जरूरत है। ऐसे ही श्री कृष्ण को निर्मल मन चाहिए, प्रीति चाहिए, प्रेमाधीन प्रभु को कहा गया है। और वो प्रेम श्री लाडली जो है, ये लाडली जो की अवहेलना की, और कभी श्री कृष्ण मिल जाए तो हमें बताना, या जिसको किसी को मिले हो तो हमें बताना। पूज्य राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पंडित गया प्रसाद जी, बड़े बड़े महापुरुष इसी रजरानी महारानी की कृपा से अपने लाडले प्रभु को वो प्यार दिए जो प्यार समुद्र हैं, अपने प्यार से अधीन कर लिया उनको। वो प्यार कहां से मिलता है? प्यार समुद्र लाडली जो से प्राप्त होता है। इस समय मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महापुरुषों के वचन, दुर्दशा किसे कहते हैं? जो माया के द्वारा रचे हुए प्रलोभनों और भोगों में अपने जीवन को लगाकर नष्ट कर रहे हैं। बड़ा गर्व, सर्दी का समय है और एक चैन पड़ी है सोने की, तो यहां तक की बटन खुली है, क्योंकि उसे खोल के दिखाना कि हम सोने की चैन पहने हैं। कौन सी खास बात भैया? अरे ब्रह्मांड नायक की सृष्टि को तुमने देखा कहां है? कितना बड़ा सोने का पहाड़, बड़ा आश्चर्य होता है।
4,00,000 योजन। एक योजन का मतलब 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। कितना सोना! एक छोटी सी सोने की जंजीर तो पूरी छाती खोले कि देख लो सोने की जंजीर है। अगर 1-2 अंगूठी पहने हैं ना तो हर बार वो, हमने देखा है, एकांतिक में देखा है। आपकी बड़ी कृपा है कि आप देखो हम अंगूठी पहने हैं, जैसे उससे कोई प्रभाव होगा क्या? कुछ नहीं प्रभाव। यहां तो कुछ कह रहे हैं, बड़ी दुर्दशा है मनुष्य जाति की इस समय। क्या? माया रचित भोगों में, माया रचित प्रलोभनों में, माया रचित पदार्थों में भोग बुद्धि, अहम बुद्धि हो गई है। ये भोग विलासता नष्ट करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था। तुम अंदर ही अंदर खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो। बहुत दया लगती है जब ऐसे, तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप इन श्वासों का नाम जप कर दिव्य पद प्राप्त कर सके, वहां तुम ऐसे किस काम के? गांव में पहले बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो दीवालों में सोना गाड़ देते थे। मर गए और जब दूसरों ने जमीन खरीदी और मकान बनाया तो करोड़पति बन गए। क्या जीवन रहा! पूरे जीवन कंजूसी करके जोड़ करके दीवाल में गाड़ के मर गए या बैंक में जमा करके मर गए। थोड़ा होश में, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लेके जा रहे हो? जरा देखो क्या है। अगर नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, भगवत आराधना नहीं, तो खोखले हो। तुम्हारे पास क्या है? आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। महापुरुषों के वचन वो किसी से दबते नहीं। जैसे गुरुजन डांटते हैं ऐसे ही डांट रहे हैं। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। संतों को अगर दुख होता है तो समाज को देखकर दुख होता है। प्रभु पर विश्वास नहीं, शास्त्र का स्वाध्याय उस पर श्रद्धा नहीं, और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मन मानी आचरण, दूसरों के उन्नति के मार्ग में भारी रोड़ा पैदा करने वाले ये पाखंड, दंभ, स्वयं गिरते हैं और जो इनके चक्कर में पड़ जाए उनका भी नाश कर देते हैं। आप गए और औरों घालहीं, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालहीं। ये दंभपूर्ण राक्षसी वृत्ति का विकास होता चला जा रहा है। ऊपर से बड़े सौम्य शांत चिकने स्वच्छ दिखाई दें, अंदर बड़ा गंदगी भरी है। विषयाशक्ति और विषय भोगों की कामना, मान प्रतिष्ठा धन इसकी चाह, बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा महापुरुष जन कह रहे हैं। बाहरी सभ्यता बहुत जोर की, आंतरिक सभ्यता का नाश हो चुका है। बाहरी सुंदरता बड़ी जोर की, रंग लेके गालों में लगाते हैं। दर्शन, अब जब इस समय आते तो दर्शन करते हैं, रात्रि में गाल में रंग लगाने की जरूरत क्या है? संत दर्शन के लिए आए हो तो तुम्हें यहां गाल में, तुम्हारे लाल गाल कौन देखेगा? अरे यहां लाडली लाल के गाल देखने वाले भाई। ये जो नगर है वृंदावन प्रेम नगरी है, यहां लाडली लाल के कपोल देखने वाले हैं। जहां से गौर कांति प्रकट हो रही, श्याम कांति प्रकट हो रही है, जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर लिया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने,
आप संयम से भगवत आराधना कीजिए, आपकी दृष्टि सुंदर होगी। चेहरा तो मांस खाने वालों का भी चमकता है, चेहरे की चमक साधना नहीं होती। साधना की चमक दृष्टि होती। तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम्हारे नेत्र बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति कहां है। साधु चमड़ा देख के नहीं पहचानता है, साधु दृष्टि देख के पहचानता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दंभ, व्यभिचार, मिथ्याभिमान, हिंसा, दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। न गुरुजनों के वचन, न शास्त्र के वचन, इनका नाश किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। धन्य भाग है जो मान रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय, सर्वानंदमय प्रभु ने तुम्हें मानव देह भारत भूमि में खास करके इसलिए दी है कि तुम अपने दुखों को मिटाकर परम सुख में स्थित हो जाओ। उसके लिए एक सीमाएं रखी गई हैं धर्म की। भोगों को सीमा में बांध दिया गया है। अगर उन सीमा के अंतर्गत धर्मयुक्त भोगों का भोग भोगते हुए, नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्य अलग कुछ नहीं अनुष्ठान करना पड़ेगा। नाम जप मात्र से तुम्हें एक महान आनंद के भोक्ता बन जाओगे। तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्यादा कठिन नहीं, बस धर्मयुक्त सीमा ही महापुरुष जानता है। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। ये महापुरुषों के वचन है, जरूर सुनने चाहिए। कड़वे हैं पर बहुत औषधि का काम करेंगे। महापुरुष ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। हम चाहते कि बुरा लगे और तुम अच्छे बनो, बुरा लगे तुम गंदी बातों को छोड़ो। आंव की पूर्ति का ढोंग किया जाता है, दंभ किया जाता है। कुछ बिरले ऐसे महापुरुष जन हैं जो धर्म को जानते हो, धर्म पर चलते, धर्म के लिए प्राण बलिदान किया जाता है। उस प्रभु को तुम धोखा देना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। कौन देखता है यहां? अरे क्या वो देख रहा है जो निर्णायक है। उसको किसी वकील या गवाह की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है। जहां तुम संकल्प कर रहे हो वहीं वो देख रहा है। जो गुरु से डरता है, भगवान से डरता है, वो माया से निर्भय हो जाता है। जो गुरु से नहीं डरता, माया उसे बरबस बलात् ऐसे आचरण कराती कि रात दिन डरना पड़ता है और दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम बहुत दिव्य है। अभी तक जो गलती हुई उसका सुधार करने के लिए आपको अवसर दिया है। ये जो सत्संग मिल रहा है कृपा पात्रों को मिल रहा है, जिनके कानों में सत्संग पहुंच रहा है और उनको विश्वास है कि इस हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमारे कानों तक ये सत्संग पहुंचाया है। अब लो नशानी अब ना नशई हूं। अब तक जो गलती हुई अब नहीं करेंगे। भगवान नाम को भूल करके, धर्म की अवहेलना करके कोई भी हो उसका सर्वनाश, पतन निश्चित है। सर्वनाश का तात्पर्य होता है ये जो तुम्हारी श्वासें मिली, तुम्हें बुद्धि मिली, दोनों खत्म हो जाएंगी। ज्यादा अपराध बन जाएगा, काल मृत्यु हो जाएगी। इस श्वासें बहुत कीमती है। शरीर छूटा फिर तुम्हारे बस की कोई बात नहीं बनेगी। तुमको जबरदस्ती अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दंड भोग। जब जेल मिल जाती है ना तब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो वहां का सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे, नहीं तो और दंड पे दंड भोगना पड़ेगा। फिर 83,99,999 योनियां, इनमें कौन सी योनि है जिसमें सुख मिल पावे? केवल क्लेश ही क्लेश। अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कल्याण के लिए कुछ सोच नहीं सकते किसी भी योनि में, चाहे देवता क्यों न बने हो। देवता भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। केवल मनुष्य कर्म योनि है, भारत भूमि। इसलिए परम साधन, परम साध्य श्री भगवान का नाम है। इस कलयुग में और कोई साधना हो पाना बहुत कठिन है।
जो साधन के सूत्र बताए गए हैं उन पे स्थित हो पाना, जैसे अष्टांग योग। अब 3 घंटे बिना हिले डुले पद्मासन सिद्धासन में बैठते हैं, आज भी हैं, पर बहुत कम। मंत्रों को सिद्ध कर लेना आज मजाक माना जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मंत्रों से भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अरे भगवान का अवतार हो गया। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हें ऐसा लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है? तो एक ब्रह्म ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया गया, मंत्रानुष्ठान करके पुत्रेष्टि यज्ञ की और मंत्र से अभिषिक्त उस खीर को पवाया गया, महाराज दशरथ जी को दिया गया। उन्होंने अपनी 3 रानियों को विभाजित किया। श्री कौशल्या जी से परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान राम प्रकट हुए, सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए, कैकेयी माता से महान प्रेम मूर्ति भरत जी प्रकट। मंत्र से पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाई, वशिष्ठ जी साक्षी, दशरथ जी यजमान, भगवान का अवतार हो गया। तो भगवान के लिए प्राण प्रतिष्ठा में भगवान पधारे, कोई आश्चर्य की बात? अरे भगवान का अवतार मंत्र से हो गया। आज भी हो रहा है मंत्र से अवतार। हृदयों में गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा भगवान को हृदय में प्रकाशित कर लिया, उसी को सिद्ध महापुरुष कहते हैं। श्रद्धा नहीं रह गई, विश्वास नहीं रह गया। सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है, गुरु प्रदत्त होना चाहिए, पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो जो नाम प्रिय लगे सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा। नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है।